इस वक्त वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच अली चुके अमीन साहब, हैं। आपकी मुलाकात कौन आपको मुलाकात नहीं करने दी कौन गई। मुलाकात नहीं करने दे रहा आपको? सर मरियम नवाज है सर, मरियम नवाज का कसूर है, मुलाकात नहीं हो रही सर आपके। मुलाकात हो जाएगी, लेकिन बस ये भी गलत वसीला है जो इख्तियार किया हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब बताइए। जिस काम के लिए आए थे खोर साहब आपको ब्रीफ कर रहे हैं सर। हमने आज आईनी दरख्वास्त चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से जो है दायर की है, जिसमें हमने इस्तदा की है कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि जब वज़ीर आज़म थे तो इनके हिंदुस्तान और हिंदुत्व और मोदी के साथ जो ताल्लुकात थे, इन्होंने बड़ा पाकिस्तान का जो है मुकदमा बड़ी ज़ोरदार तरीके से इन्होंने उसका इयादा किया था और मोदी के साथ जो है इनकी काफ़ी जो है वो थी। और मोदी समझता है कि इमरान खान न सिर्फ पाकिस्तान का हर दिल अजीज़ तरीन जो है कायद है, बल्कि इस्लामी उम्मा का एक ऐसा आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन है, सियासतदानी स्टेट्समैन है, जिससे वो खाइफ है। इसीलिए ये जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, हमारे दानिस्ट में और हमारा वर्कर इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस है, बहुत ज़्यादा मुतफिक्र है और वो हमसे मुतकाज़ी है कि खुदारा इमरान खान साहब की जो है वो उनको कोई आँच ना आने दीजिएगा। और इसी सिलसिले में आज CM साहब ने ये जो नालिश की है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन की है कि इमरान खान को पैरोल पर फौरी मुखलसी दी जाए, रिहाई की जाए। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपने एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना है और कौमी यकजहती का इजहार करना है, तो 90% जिसके साथ अवाम है, जिसने 180 सीटें जो है 8 फरवरी 2024 को जीती हैं, उसके बिना इत्तेफाक और इत्तेहाद और यगानगत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम नहीं हो सकती है। ऐसे में जबकि एक दुश्मन जो है इस तरह से साजिश करके हमारे ऊपर उसने हमला कर दिया है, न सिर्फ उसने फ़िज़िकल हमला किया है, उसने हमारा पानी जो है सिंध तास मुआहदा 1961 का उसको एकतरफा मंसूख करके हमारा पानी डाइवर्ट करके, और पानी डाइवर्ट करने का मतलब ये है कि हमारी शाहरग को काटने के मुतरादिफ है। जिस तरह शाहरग कट जाए तो इंसान का जिस्म जो है वो मफलूज मर जाता है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अगर पानी को बंद कर दिया जाता है, खुश्क साली होती है, तो जानवर तो क्या इंसान भी ज़िंदा रहना मुश्किल होता है। तो ये हिंदुस्तान ने खुली जंग जो है हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी है। और इसमें कौमी यगानगत तभी हो सकती है जब मोहतरम इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा हर दिल अजीज़ और सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उनको फौरी मुखलसी दी जाए, ताकि वो ही यगानगत और इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करके कौम को एक शीशा पिलाई दीवार की तरह ये दिफाए वतन कर सकें। दिफाए वतन के लिए हमारे खून का आखिरी कतरा भी जो है हाजिर है, लेकिन बग़ैर कभी भी जो है अफवाज सिर्फ नहीं लड़ती हैं, ये अवाम ही की ताकत होती है जो दुश्मन का दांत खट्टे करती है। तो इसलिए आज हमने नालिश की है कि ये फौरी उनको जो है पैरोल पर रिहा किया जाए जब तक उनकी केसेस के फैसले नहीं होते। क्योंकि केसेस का आपको पता ही है कि कल भी लगा हुआ था अलकादर वाला जिसमें सज़ा हुई है, उसमें हमने ज़मानत की दरख्वास्त दी है, बाकियों में भी दी है। लेकिन पैरोल एक ऐसी चीज़ है जिस पर जो है ये वो फ़ौरन मुखलसी हो सकती है अगर ऐसे हालात हों जिस पर उनको जो है बाहर आना ज़रूरी है। तो दो चीज़ों पर, नंबर 1 उनकी हमें जेन्युइनली ये है कि ड्रोन जहाँ भी हिट कर सकता है, और हिंदुस्तान में जो है समझता है हिंदुस्तान कि अगर कोई पाकिस्तान की कदावर शख्सियत और एक ऐसा शख्स है जो सारी कौम को मुत्तहिद कर सकता है, तो वो इमरान खान है। तो हमें ये कभी खदशा है कि कहीं खुदा न खास्ता ये ड्रोन वाला कोई उनके साथ नुकसान ना हो, तो इसलिए उनको महफूज करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और CM साहब ने जो है एक चीफ मिनिस्टर न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा होने के नाता से, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक देरीना और एक कदावर शख्सियत की हाथ से इमरान खान के एक साथी और सिपाही की हैसियत से इन्होंने भी अपना फ़र्ज समझा कि मैं ये पिटीशन दायर करूँ। अली अमीन गंडापुर साहब, ये बताइएगा कि कितने पर उम्मीद है इमरान खान की पेरोल पर रिहाई को लेकर, और इसके साथ साथ कल से ये डिमांड हो रहा है कि
खुदा न खास्ता अडियाला पर भी जो है ड्रोन अटैक हो सकता है और इमरान खान को किस सेफ प्लेस पर मुंतकिल किया जाए, क्या आप भी एज ए CM KPK ये मुतालबा करेंगे? जी बिल्कुल, ये जिस तरह खोड़ा साहब ने आपको अभी ब्रीफ किया है इसके ऊपर कि हमारी जो रिट है उसकी बुनियाद यही है कि इमरान खान चूँकि इस पाकिस्तान के नहीं बल्कि मुसलमानों के एक ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने हमेशा मुसलमानों की बात की है पूरी दुनिया में, और मोदी जी का जिस पार्टी से ताल्लुक है और जिस तरीके से उसका रवैया है, और जब हमारी भी अपनी गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त जो इंडिया के साथ हमारे मामलात थे उसकी वजूहत यही थी कि वो जो जुल्म उसने कश्मीर के साथ किया और वहाँ पर जो अक़लियतों के साथ वो जुल्म करता था, इमरान खान साहब ने हमेशा आवाज़ उठाई है। तो ज़ाहिर बात है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला में है और पता है उनको, तो ऐसे शख्स से किसी तरह की भी कोई उम्मीद की जा सकती है, इसलिए हमने इंशाल्लाह रीड किया और पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह मुंतकिल करने का मुतालबा करेंगे अगर आप चाहते हैं। वो तो जब बातचीत होगी तो वो जो बुखला साहब जब वहाँ पे करेंगे कंटेस्ट इसको, हम तो पैरोल पर रिहाई मांग रहे हैं, तो फिर बात आगे की बात है, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। गुज़श्ता रोज आपको मिलने में नहीं दिया गया, इस हवाले से भी कोई लाइमल बना रहे हैं? अब वो मालूम है कि इस मुल्क में कानून तो है नहीं, और हमने हमेशा भी गुजारिश की है अदालतों से कि आपकी जो अदालतों के जो ऑर्डर हैं उनको ये जो लोग अपनी जूते की नोक पे रख रहे हैं, या फिर पेरोल पर रिहाई होगी? अगर मुलाकात नहीं होने दी जा रही है, पेरोल पर रिहाई हो सकती है? कितने पुर देखिए जी, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमने तो पाकिस्तान के वो दरवाजे खटखटाने हैं जो आइन के मुताबिक हमें बताए गए हैं इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए। अब उनका आगे से उनके इल्ज़ाम नहीं माने जाते या वो इंसाफ देने से कासिर हैं किसी भी वजह से, तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। हर मुल्क की सलामती पे होने वाले इजलासात में आप क्यों नहीं शामिल हो रहे जबकि पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है? बात यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात जब अलाउ की जाएगी, इमरान खान साहब इस पार्टी के लीडर हैं, हमारे लीडर हैं, वो एक लाएमल देंगे, वो एक हिकमत के साथ उन्होंने अपना एक बयान दिया हुआ है वाज़ेह, लेकिन उसके बाद मज़ीद डिटेल में वो हमें लाएमल देंगे और उसके बाद ही हम एक एज ए पार्टी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का जो लीडर है वो इमरान खान है, हमारा लीडर इमरान खान है। उसके लिए हमें मुलाकात ना छोड़ना इनकी कमजरफी है, जो कमजरफी ये दिखा रहे हैं अपनी। तो अगर इनको हमारी ज़रूरत नहीं है इस तरह हमें मुलाकात भी नहीं छोड़ रहे, तो फिर हमारे से क्या काम है इनका कि हमें बुलाते हैं और हमारा टाइम ज़ाया करते हैं। वज़ीर आज़म ने तो कहा है कि मैं आप लोगों के चैम्बर में आने के लिए तैयार हूँ। चल जाएगा ना। अच्छा गंडापुर साहब, आपने कुछ दिन पहले आपने कहा था कि 99% मामलात हल हो गए हैं, वो चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं? 99% मामलात हल हो गए थे, उस हवाले से वो क्या डेवलपमेंट हुई है कोई? जी फिलहाल तो बस यही है जो आपके सामने आज ये बात हुई है। अब एक टाइम में सारे जो आप करते हैं ना सवाल, आप एक टाइम में ना किया करें ना। मैं तो साहब को छोड़ के आ जाऊँ सुप्रीम कोर्ट, आए ना सर, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के फिर मैं करता हूँ रब्ता। सुप्रीम कोर्ट जाना है ना, अभी वहाँ से सर सुप्रीम कोर्ट जाना है इन्होंने, तो इनको सुप्रीम कोर्ट लोग क्या आते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट जाना है उनको छोड़ फिर कर रहे हैं ना सर, आ रहे हैं कुछ सख्त रहते हैं।